अगर आप जमीन प्रॉपर्टी खरीद रखे हैं घर मकान बनाने के लिए, ऑफिस खोलने के लिए, या फिर जो है आप दुकान खोलने के लिए प्रॉपर्टी खरीद रखे हैं, ज़मीन खरीद रखे हैं, तो दोस्तों उसको जो है उस ज़मीन खरीदने के बाद जो है आपने जो है रजिस्ट्री भी करा ली है। ठीक है, रजिस्ट्री भी हो चुका है, लेकिन आप अगर जो है प्रमाणित नहीं कराए हैं तो प्रमाणीकरण कराना बहुत ज़रूरी होता है। और क्यों ज़रूरी होता है और जो है इसमें जो प्रमाणीकरण कराने में कितना खर्चा होता है, तो ये सारी चीज़ के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अगन और आप देख रहे हैं एजी महत हाउस चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रमाणीकरण कैसे किया जाता है, प्रमाणीकरण क्यों कराया जाता है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे आपने जो है जमीन प्रॉपर्टी खरीद लिए हैं, रजिस्ट्री भी हो गया है रजिस्ट्रार ऑफिस से और आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी है, ठीक है, रजिस्ट्री कॉपी है, तो दोस्तों उसको प्रमाणीकरण कराना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप जो है प्रमाणीकरण नहीं कराते हैं दोस्तों, तो जो बेचने वाला व्यक्ति होता है ना, वो आपके जमीन को जो है दोबारा तिबारा भी किसी अन्य व्यक्ति को भी वो बेच सकता है। और जब तक आप प्रमाणीकरण नहीं कराएंगे तब तक जो है वो जमीन आपका नहीं होता है, क्योंकि जो है वो प्रमाणीकरण कराने के बाद ही जो है आपका जमीन होता है। तो प्रमाणीकरण होता क्या है, क्या होता है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो है जैसे आप रजिस्ट्री करा लिए हैं रजिस्ट्रार ऑफिस से, इसके बाद जो है प्रमाणीकरण कराना या बहुत जरूरी होता है। जी हाँ, प्रमाणीकरण कराना या फिर जो है नामांतरण कराना बहुत ही अनिवार्य होता है दोस्तों। अगर जो है ये चीज़ें नहीं कराते हैं तो बेचने वाला व्यक्ति आपके ज़मीन का जो आप खरीद रखे हैं उस ज़मीन को किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति को भी दोबारा तिबारा बेच सकता है और जो है आप हाथ बैठे रह जाएंगे, तो आपके जो यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए जो है अगर आप जो है ज़मीन का रजिस्ट्री करा लिए हैं तो आपको जो है 15 दिन के बाद आपको जो है ये नामांतरण प्रमाणीकरण कराना बहुत जरूरी है और प्रमाणीकरण करा लीजिएगा। और प्रमाणीकरण में कितना खर्चा होगा उसको आगे चल के हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, प्रमाणीकरण कराने के लिए आपको जो है आपका जो सेल डीड है ना, आपका जो रजिस्ट्री कॉपी है, उसको आपको आरआई पटवारी या अमीन को जो है आपको देना होगा। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को 15 दिन के बाद आप देंगे। देने के बाद जो है वो आरआई पटवारी को बोलिएगा आप इस जमीन को जो है आप प्रमाणीकरण कर दीजिए। ठीक है, जब प्रमाणीकरण करने के लिए जो है वो क्या करेंगे कि वो वहाँ पर जो है जो आरआई या पटवारी हैं या अमीन हैं, वो गवर्नमेंट की अभिलेख में उसको दर्ज करते हैं। ठीक है, आजकल तो कंप्यूटराइज होता है ना, तो कंप्यूटराइज तरीके से कंप्यूटर के हिसाब से कंप्यूटराइज जो है उसमें अब गवर्नमेंट की अभिलेख में उसको जो है दर्ज करेंगे। दर्ज करने का मतलब जो है जो जिससे आप ज़मीन खरीदे हैं उसका नाम को वहाँ से हटा के आपके नाम पे उसको उस ज़मीन को चढ़ाएंगे। ठीक है, आपके नाम पे उसमें गवर्नमेंट की अभिलेख में वो दर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये दर्ज हो जाने के बाद जो है वहाँ से जो है कुछ रिपोर्टें मिलती है। ठीक है, जिस रिपोर्ट को बोलते हैं कि B1 P2 खसरा नक्शा। ठीक है, क्या बोलते हैं, B1 P2 खसरा नक्शा उसको बोला जाता है। साथ में जो है उसमें नक्शा भी कटवाना करता है, जिसे बोलते हैं बटांकन। ठीक है, नक्शा जो करता है उसको बोलते हैं बटांकन। तो ये बटांकन भी कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नक्शा भी वहाँ पे कट जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे हाँ ये इस नक्शा का जमीन ये नक्शा जो है इस यहाँ पे ये प्लॉट जो है मेरा है, आप उसको जान सकते हैं। और B1 P2 निकलता है। ठीक है, B1 P2 में आपका पूरा जो है आपका नाम रकबा खसरा सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल्स आपका जो है मेंशन होके निकलता है। तो ये जो है आपको वहाँ पे चढ़ाकर आपको देगा और एक कॉपी आपको प्रिंट आउट निकाल के भी देगा। और साथ में दोस्तों एक ठो होता है किसान किताब। जी हाँ, एक किसान किताब होता है, छोटा सा किसान किताब होता है। ठीक है, वो किसान किताब क्या होगा मैं आपको बता दूं, तो उसमें भी जो है आपका जो है आपके ज़मीन रजिस्ट्री में जो लिखा हुआ है खसरा रकबा और नाम जो भी है वो सब वहाँ पे मेंटेनेंस रहता है, सारा चीज़ें लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, खसरा लिखा हुआ रहेगा, नक्शा लिखा हुआ, रकबा लिखा हुआ रहेगा और जो है दोस्तों आपका नाम भी लिखा रहेगा, गाँव का को किस गांव में जो है ज़मीन है वो सारी चीज़ें वहाँ पे छोटा सा किताब में लिखा रहता है। दोस्तों, मैं आप लोग को एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग गाड़ी उड़ी खरीदते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपने 4 व्हीलर खरीद रखे हैं, ठीक है, कार खरीद रखे हैं, तो जब कार और ख़रीदते हैं तो वहाँ पर आप देखे होंगे कि आपके जितना भी कागजात होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे बिल और सारे आरटीओ फारटीओ का जितना भी जो है आपका जो सर्टिफिकेट पेपर होता है वो सारे तो मिलता ही है। उसके साथ साथ में आप लोग देखे होंगे एक
पैन कार्ड की तरह एक छोटा सा जो होता है, पैन कार्ड की तरह एक छोटा सा जो आपको कार्ड मिलता है, कार्ड टाइप का मिलता है, तो उसमें देखिएगा पूरा आपका गाड़ी का नंबर लिखा रहेगा, गाड़ी का परचेज किया है वो लिखा रहेगा, और कौन सी कंपनी का गाड़ी आप खरीदे हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन रहता है, लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही जो है ऋण पुस्तिका है, ऋण पुस्तिका भी ऐसे ही होता है कि आपके रजिस्ट्री, आपके ज़मीन का रजिस्ट्री का जो है पूरा विवरण जो है एक छोटा सा किसान किताब में ही रहता है। तो बहुत सारे काम भी ये भी आते हैं कि कई बार जो है हमें जो है सरकारी दफ्तर में जो है ज़मीन की प्रॉपर्टी का कुछ कागजात देना पड़ता है, तो उस टाइम में जो है रजिस्ट्री कॉपी और B1 P2 जो मैं आपको बोला, B1 P2 और जो है नक्शा जो होता है वो लगता है, उसके साथ में जो है आपका ऋण पुस्तिका लगता है। ये 3-4 चीज़ें जो है आपको जो वहाँ पर जो है आपको बहुत ज़रूरी एक जगह वहाँ पर रखना चाहिए। ये सारी प्रमाणीकरण के बाद आप वहाँ पर एक ही जगह में उसको रख दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये इससे क्या फ़ायदा होगा, और ये जो है ये आपका जो प्रमाणीकरण कौन करेगा, ये प्रमाणीकरण करता है आपके तहसीलदार साहब। जी हाँ, जिले का जो है जो तहसील ऑफिस का जो है तहसीलदार साहब जो है प्रमाणीकरण करते हैं आपके ज़मीन का और आपके प्रॉपर्टी का। तो दोस्तों इसमें कितना खर्चा होगा, तो इसमें खर्चा होने वाली बात में बात करूँ तो दोस्तों कहीं कहीं पे जो है RI अमीन पटवारी लोग क्या करते हैं कि 2,000 रुपये लेते हैं, कहीं 3,000 लेते हैं, कहीं 5,000 रुपये लेते हैं, 4,000 लेते हैं, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 तक जो है इसमें खर्चा आता है। यानी कि 2,000 से लेकर 10,000 तक का प्रमाणीकरण में आपका खर्चा होता है। दो अलग अलग स्टेट में जो है अलग अलग हिसाब से रेट होता है, और अलग अलग पटवारी भी अलग अलग रेट भी लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों वहाँ पर जो है आपका प्रमाणीकरण कराने में जो है खर्चा लगेगा। और दोस्तों इस प्रमाणीकरण कराना जो है बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर नहीं कराए हैं, अगर आप ज़मीन जायदाद सौदा ले चुके हैं, ज़मीन खरीद लिए हैं, तो उसको जो है 15 दिन के बाद जो है ज़रूर जो है आप प्रमाणीकरण करा लीजिएगा। ठीक है, प्रमाणीकरण यानी कि जो है उसको उस ज़मीन को आपके नाम पर जो है ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, जैसे जिससे आप खरीदे हैं उसके नाम पे ज़मीन था, उस ज़मीन को जो है अब आपके नाम पे उसको ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र करके लाना है, तो इसी को बोलते हैं प्रमाणीकरण। और ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे आपको अमीन या RI पटवारी आपको बनाकर दे देते हैं। तो ये होता है दोस्तों प्रमाणीकरण करने का प्रक्रिया, और यही तरीका है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो जरूर जो है एक लाइक कीजिएगा। साथ में कोई भी सवाल जवाब पूछना होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों चैनल में नए हैं तो ज़रूर जो है सब्सक्राइब करके रखे रहेगा, ताकि आने वाले टाइम में इसी प्रकार करके आप लोग को वीडियो और भी मिलने वाला है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।